हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम लोग हमारी स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। 50 ऐसे सेंटेंसेस जिनको आप डायरेक्टली रट सकते हैं, जिसके लिए आपको ग्रामर आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो 50 सेंटेंसेस यहाँ पे आपके सामने हैं। डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। आप इनकी स्पेलिंग्स याद करो, इस वोकैब को तैयार करो और साथ साथ बोलो, क्योंकि बोलने से बोलना आएगा। आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के 50 सेंटेंस। पहला है डोंट मंच। खाते समय आवाज़ मत करो। मंच का क्या अर्थ होता है? जो हम खाते समय इस तरह की आवाज़ आती है मुंह से, उसे मंचिंग करना बोलते हैं। तो डोंट मंच ये अच्छी हैबिट नहीं है, अच्छे मैनर्स नहीं हैं। डोंट मंच, खाते समय आवाज़ मत करो। डोंट नज मी, मुझे कोहनी मत मारो। नज एक वर्ब है, NUDGE, जिसका अर्थ होता है कोहनी मारना। डोंट नज मी, मुझे कोहनी मत मारो। डोंट पैम्पर हर, किसी को पैम्पर करने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना और लाड प्यार करके उसे बिगाड़ना। तो डोंट पैम्पर हर, उसे लाड प्यार करके बिगाड़ो मत। डोंट पैम्पर हर। डोंट प्रवोक मी, प्रवोक करने का मतलब होता है उकसाना। किसी को उकसाना, भड़काना कोई काम करने के लिए उसे प्रवोक करना कहते हैं। PROVOKE, डोंट प्रवोक मी। डोंट स्क्रिबल, स्क्रिबल SCRIBBLE, स्क्रिबल का अर्थ होता है कागज़ पर उल्टी सीधी गोल गोल रेखाएं खींचना। अक्सर कॉपी के लास्ट पेज पे हम लोग पेन ऐसे ही चलाते रहते हैं, उसे स्क्रिबल करना कहते हैं। डोंट स्क्रिबल। नेक्स्ट है डोंट स्क्वैबल, SQUABBLE, स्क्वैबल। जब भी आपको कोई नई वोकैब मिलती है, कोई अच्छा शब्द सीखने को मिलता है, तो वीडियो को पॉज करके उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो। डोंट स्क्वैबल। छोटी छोटी बात पर तू मैं मत करो। छोटी छोटी बात पर तू मैं करना, स्क्वैबल करना। डोंट सक योर थंब, अंगूठा मत चूसो। छोटे बच्चों की गंदी आदत होती है, अंगूठा चूसते रहते हैं। डोंट सक योर थंब, सक यानी चूसना। डोंट सक योर थंब, अंगूठा मत चूसो। डोंट सल्क, SULK, सल्क का मतलब होता है रूठना, नाराज़ होना। डोंट सल्क, रूठो मत। डोंट स्वैलो फूड, खाना मत निगलो। स्वैलो करना मतलब निगल लेना। हमें खाने को च्यू करना चाहिए, CHEW, च्यू मतलब चबाना, निगलना नहीं चाहिए। डोंट स्वैलो फूड, खाना मत निगलो। डोंट टॉक वल्गर, अश्लील बातें मत करो, गंदी बातें मत करो। डोंट टॉक वल्गर, VULGAR। डोंट टॉन्ट, ताना मत मारो। टॉन्ट करने का मतलब होता है ताना मारना। डोंट ट्रेड या ट्रैम्पल द ग्रास, ट्रेड या ट्रैम्पल का अर्थ होता है पैरों से रौंदना, पैरों से मसलना। जैसे ट्रेड मिल होती है जिम्नेज़ियम में, वहाँ पे दौड़ते हैं उसके ऊपर, पैरों से उसको रौंदते हैं हम। डोंट ट्रेड ट्रैम्पल द ग्रास, घास को पैरों तले रौंदो मत। डोंट ट्रेसपास, ट्रेसपास, ट्रेसपास TRESPASS, ट्रेसपास का मतलब होता है बिना आज्ञा प्रवेश। तो डोंट ट्रेसपास, बिना आज्ञा प्रवेश मत करो। डोंट यूज़ सुपरफ्लुअस वर्ड्स, सुपरफ्लुअस वर्ड्स मतलब अनावश्यक शब्द। जैसे आई विल रिटर्न बैक, तो रिटर्न का तो मतलब ही होता है वापस आना, तो रिटर्न के साथ बैक लगाने की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पर ये एक सुपरफ्लुअस वर्ड है। तो कई लोग अनावश्यक ही शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। डोंट यूज़ सुपरफ्लुअस वर्ड्स। डोंट विसल, विसल यानी सीटी बजाना। डोंट विसल, सीटी मत बजाओ। डोंट यॉन, उबासी मत लो। YAWN, यॉन मतलब उबासी लेना। डोंट यॉन, उबासी मत लो। डोंट येल, YELL,
चिल्लाना, डोंट येल, चिल्लाओ मत। इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब धीरे धीरे, आखिरकार, अंततः। इवेंचुअली ही एडमिटेड हिज क्राइम, आखिरकार उसने अपना अपराध एडमिट कर लिया, मान लिया। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हमेशा होते हैं, अपवाद हमेशा होते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। एक्सेस मतलब अति। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। नेक्स्ट है फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए, कीप क्वाइट, चुप रहो। फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए। फॉर गॉड सेक, ये आपने कई जगह सुना होगा। नेक्स्ट है गैम्बलिंग इज अ वाइस, VICE। गैम्बलिंग इज अ वाइस, जुआ खेलना एक बुराई है। वाइस यानी बुराई, गैम्बलिंग यानी जुआ। गिव एन एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट, जो खर्चा आएगा उसका एक अनुमान बताओ। जैसे कोई भी आप घर बनवा रहे हैं तो पहले आप आर्किटेक्ट से, कॉन्ट्रैक्टर से पूछेंगे कि इसका एक एस्टिमेट बनाओ कि इस तरीके से इसे बनाएंगे तो कितना खर्चा आएगा। किसी भी चीज़ का एक एस्टिमेट होता है, एक अनुमान होता है। गिव फॉडर टू द कैटल, कैटल यानी मवेशी, फॉडर यानी चारा। गिव फॉडर टू द कैटल, मवेशियों को चारा दो। ही हैज़ कोर्स मैनर्स, कोर्स का अर्थ होता है जो खराब, बुरा, और मैनर्स यानी तौर तरीके, उसकी तमीज़। उसके अंदर कोर्स मैनर्स हैं, मतलब बहुत ही गंदे मैनर्स हैं। गिव मी अ सैक, SACK, सैक का अर्थ होता है बोरी, मुझे एक बोरी दो। गिव मी अ सैक। गिव मी अ यूटेंसिल, यूटेंसिल यानी बर्तन। गिव मी एन यूटेंसिल, मुझे एक बर्तन दो। गिव मी योर वर्ड, मुझसे वादा करो। वर्ड का अर्थ शब्द भी होता है और वादा भी होता है। ग्रो अ हेज अराउंड द गार्डन, अराउंड द गार्डन मतलब गार्डन के चारों ओर। हेज यानी झाड़ी, तो जिस प्रकार झाड़ियों से बाउंड्री बनाते हैं, यहाँ पे वही बात हो रही है कि गार्डन के चारों तरफ हेज उगाओ। हैंड कफ हिम, उसे हथकड़ी लगाओ। उसे हैंड कफ कर दो मतलब हथकड़ी लगाओ। हथकड़ी को इंग्लिश में कहते हैं हैंड कफ। हैव अ ग्लैंस एट दिस बुक, इस किताब पर नज़र डालो। ग्लैंस यानी नज़र डालना। हैव अ ज़ील और जेस्ट फॉर स्टडी, पढ़ाई के लिए ज़ील या जेस्ट रखो मतलब जोश रखो, उत्साह रखो। ही बैंग्ड या बैश्ड द डोर, उसने दरवाज़ा आवाज़ के साथ बंद किया, ज़ोर से, धड़ाम, धम करके बंद किया दरवाजे को। ही बैंग्ड या बैश्ड द डोर, ज़ोर से, आवाज़ के साथ बंद करना। ही बोर्ड बिफोर मी, उसने मुझे प्रणाम करने के लिए, वह मुझे प्रणाम करने के लिए झुका था। बोह करना मतलब किसी को नमस्ते करने के लिए झुकना। ही कैंट फेस मी, वह मेरा सामना नहीं कर सकता। ही कैंट फेस मी, वो मुझे फेस नहीं कर सकता, वह मेरा सामना नहीं कर सकता। ही कार्व्ड अ स्टैचू, उसने एक मूर्ति तराशी थी। कार्विंग करना मतलब तराशना, नक्काशी करना। स्टैचू यानी मूर्ति। ही क्लेंच्ड हिज फिस्ट्स, फिस्ट्स का अर्थ होता है मुट्ठियाँ, और क्लेंच मतलब उनको भींच लेना कस के। ही क्लेंच्ड हिज फिस्ट्स, उसने अपनी मुट्ठियाँ भींची थी। जैसे किसी को गुस्सा आता है तो वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है, तो उसको बोलेंगे क्लेंच। ही कमिटेड सुसाइड, उसने आत्महत्या की थी। सुसाइड करने के लिए जो वर्ब आती है वो है कमिट करना। ही कमिटेड सुसाइड। ही डिसओन्ड हिज सन, उसने अपने बेटे को पराया कर दिया। डिसओन करना शब्द भी काफ़ी बार सुनने को मिलता है,
जैसे बेटे ने कोई बहुत ही गलत काम किया और पिता ने उसको अलग कर दिया खुद से कि आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इसको डिसओन करना कहते हैं। ही डिसओन्ड हिज सन, उसने अपने बेटे को पराया कर दिया। ही डाइव्ड या प्लंज्ड इनटू द वाटर, उसने पानी में गोता लगाया था। गोता लगाने को कहते हैं डाइव करना या प्लंज करना। नेक्स्ट है ही इलोप्ड विद अ गर्ल, वो एक लड़की के साथ भागा था। ही इलोप्ड विद अ गर्ल, इलोप एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी के साथ भागना। ही फार्टेड, वर्ब पादा था, उसने गैस छोड़ी थी। ही फार्टेड। ही फॉर्ज्ड माई सिग्नेचर, फॉर्जरी का मतलब होता है धोखाधड़ी करना, किसी के नकली साइन, नकली डॉक्यूमेंट बनाना। ही फॉर्ज्ड माई सिग्नेचर, उसने मेरे नकली हस्ताक्षर किए थे। शी फ्रेट्स अ लॉट, फ्रेट होने का मतलब होता है चिढ़ना, कुढ़ना। शी फ्रेट्स अ लॉट, वह चिढ़ती या कुढ़ती बहुत है, चिढ़ जाती है किसी भी बात पे। ही गेव अ ब्लंट स्पीच, उसने एक बहुत ही बकवास, नीरस, बोरिंग भाषण दिया। ही गॉबल्ड अप द फूड, गॉबल अप का मतलब होता है तेज़ी से फटाफट खाना, ठूंसना, जल्दी जल्दी। ही गॉबल्ड अप द फूड, उसने फटाफट खाना खाया था। ही ग्रीटेड मी, उसने मेरा अभिवादन किया था, उसने मुझे नमस्ते किया था, मुझे प्रणाम किया था, मुझे हेलो किया था। ही ग्रीटेड मी। ही हैज़ अ करिश्मा, करिश्मा, ही हैज़ अ करिश्मा, उसमें एक आकर्षण है। ही चकल्ड या गिगल्ड एट हिज ओन जोक, वह अपने ही चुटकुले पर खी खी करके हंसा था। चकल या गिगल का मतलब होता है दबी हुई हंसी। ही क्लिक्ड हिज फिंगर्स, उसने अपनी उंगलियां कटकटाई थी। उंगलियों से आवाज़ करने को क्लिक करना बोलते हैं, क्लिकिंग साउंड। कई लोग उंगलियां चटकाते हैं, उससे आवाज़ आती है। तो आज हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी वोकैब सीखी है। मुझे उम्मीद है कि आप इनको लिखोगे, नोट डाउन करोगे और बोल बोल के इनकी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग इटसेल्फ, बोलने से ही बोलना आएगा। ओके, सो आई विल सी यू सून। मैं आपसे जल्दी मिलूँगा कुछ और वोकैबलरी के साथ, कुछ और छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें, अगली बार इनको अच्छे से लर्न करके मुझसे मिलें। यदि चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, काम पसंद आ रहा है लाइक करो, कुछ पूछना चाहते हो कमेंट करो और इंग्लिश को चाहने वालों से शेयर करो। बाय बाय।